जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। यह क्लास जो है जेनरिक इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 स्टूडेंट वाले के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह फर्स्ट क्लास है एक जेनरिक का। इस तरह आप लोगों को 7 क्वेश्चन डालेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। वह क्वेश्चन है, मुद्रा के अर्थ तथा कार्य का वर्णन कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिख सकते हैं, यानी आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए, वह है मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ क्या होता है, जरा समझिए। देखिए, मुद्रा एक वस्तु है। क्या है? मुद्रा एक वस्तु है। आप लोग याद रखिएगा, मुद्रा एक वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान, मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है। मतलब आपको समझना है कि मुद्रा एक वस्तु है। मुद्रा क्या है? एक वस्तु है जो विनिमय माध्यम। अब आपको एक समझना होगा कि विनिमय क्या होता है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है, जैसे कि हम उसको कुछ, उससे कुछ सामान लिए तो उसको कुछ क्या दिए, पैसा दिए, तो उसको कहते हैं विनिमय माध्यम। ठीक है, जैसे ऋण के अंतिम भुगतान, जैसे ऋण लिए, कर्जा लिए, उसको जो देंगे तो वो क्या देते हैं, पैसा देते हैं। इसलिए मुद्रा एक क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। मतलब इसका अर्थ है। ठीक है, और जैसे कि विस्तृत संचय रूप में व्यक्तियों द्वारा स्वीकार, मतलब इसको ना व्यक्ति बहुत स्वीकार करते हैं। पैसा है तो दुनिया है। आजकल के ज़माना में पैसा है तो दुनिया है, मतलब मुद्रा है तो दुनिया चल रही है। इसका मतलब, इसका अर्थ आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि मुद्रा का कार्य। अब मुद्रा का क्या क्या कार्य है उसको जरा समझिए। ठीक है, मुद्रा का क्या क्या कार्य है इसको समझिए। देखिए, मुद्रा का जो कार्य है ना, वो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा का जो कार्य को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांट दिए थे। कितने वर्गों में बांट दिए थे? 3 वर्गों में बांट दिए थे। पहला है प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य, जो उसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है, मतलब मुद्रा का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। और दूसरा है गौण अथवा सहायक कार्य, मतलब मुद्रा हमें कहाँ कहाँ सहायक पहुँचाती है, ये चीज़ है सेकेंड कार्य। ठीक है, मुद्रा का। और थर्ड कार्य आकस्मिक कार्य, जैसे कोई कोई कारण कुछ कुछ हो जाता है तो उस समय हमें मुद्रा किस टाइप में कार्य करके रूप में दिखाते हैं। मुद्रा का जो फर्स्ट कार्य है वह प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य। ठीक ना, इसके इस वर्ग में मुद्रा के वे कार्य आते हैं जो प्रत्येक देश और काल में मुद्रा द्वारा किया जाता था। मतलब प्रत्येक देश, जितना भी देश था और प्रत्येक काल था, जो जो कार्य किया जाता था वह प्राथमिक तथा मुख्य कार्य में आते हैं। इनमें निम्नलिखित 2 कार्य आते हैं। कितने कार्य आते हैं? 2 कार्य आते हैं। पहला क्या है? विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो विनिमय के माध्यम क्या होता है कि वस्तु के बदले पैसा देना, या पैसा के बदले, मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, ये विनिमय माध्यम, आदान प्रदान करना। ठीक है, इसको विनिमय माध्यम कहते हैं। इनको समझिए। मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। ठीक है, क्या है? विनिमय का माध्यम है। इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा के रूप में एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है तथा दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। क्या करता है? दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। मतलब विनिमय माध्यम, जैसे कि होता क्या है कि कोई वस्तु खरीदने के बदले पैसा देता है, या पैसा या वस्तु के बदले वस्तु दे देता है। ये सब क्या कहलाता है? विनिमय माध्यम कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मध्यस्थ का कार्य करता है। मध्यस्थ मतलब होता है क्रय तथा विक्रय में, दोनों में काम आता है। जैसे आप कुछ खरीदते हैं तो भी आपको पैसा का जरूरत है, कुछ बेचते हैं तो भी आपको पैसा का क्या है, जरूरत है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा ने वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाई अथवा आवश्यकताओं को के दोहरे सहयोग के अभाव को समाप्त कर दिया। मतलब पहले जो था कि विनिमय के माध्यम में वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, ये कठिनाइयों को मुद्रा क्या किया, समाप्त क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को मतलब विनिमय को 2 भागों में क्या किया जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितना भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग में वस्तु को बेचकर मुद्रा जाती है, ठीक है, प्राप्त की जाती है, और दूसरे भाग में मुद्रा की सहायता से अन्य वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके फलस्वरूप विनिमय का कार्य सरल और सुगम हो गया है तथा समय और परिश्रम की बहुत अधिक बचत हुई। मतलब जो विनिमय के कार्य पहले जो होता था ना, तो क्या होता था कि वस्तु ले जाओ, फिर उसके लिए भी ले जाओ, फिर ले के आओ, इसमें बहुत टाइम लगता था। अब ये मुद्रा प्रणाली के कारण ये सब परिश्रम, सब चीज़ का क्या हो गया, बचत हो गया। ठीक है,
मुद्रा के इस कार्य के सौदे समय और स्थान के आधार पर बंटवारा कर दिया गया। किस पे आधार पर? समय और स्थान के आधार पर क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। क्योंकि आज किसी वस्तु के विक्रेता को एक निश्चित समय और स्थान पर ही अपनी वस्तु बेचकर तुरंत ही उसी मूल्य में दूसरी वस्तु खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, विनिमय के माध्यम से कि वस्तु खरीद लिए फिर दूसरा वस्तु खरीदना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब वह मुद्रा के रूप में भी अपनी वस्तु को बेच सकता है, हम पैसा के लिए भी वस्तु को बेच सकता है, ठीक है। तथा उस मुद्रा के द्वारा अन्य कोई भी वस्तु किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर आवश्यकता अनुसार खरीद सकता है। मतलब जब उसे आवश्यकता पड़ेगा तब वह वो पैसा का यूज करके वह खरीद सकता है। देखिए इसका दूसरा पॉइंट है मूल्य के मापदंड या मूल्य की इकाई, ठीक है। मूल्य के मापदंड या मूल्य के इकाई, इसमें क्या होता है कि दूसरा पॉइंट है मूल्य के मापदंड या मूल्य की इकाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए कि मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापना है। मतलब मुद्रा का जो कार्य होता है, जैसे कि वस्तु का मूल्य मापना, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपया का है, 10 रुपया का, ये दूसरा कार्य है मुद्रा का, ठीक है। मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में मूल्य की माप करती है। मतलब वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये कितना रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया का, ठीक है। ये मूल्य लेखे के रूप में उसकी मूल्य की माप करता है, ठीक है। लेखे की इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मतलब जैसे ये 10 रुपया का है, 20 रुपया का, इसके रूप में मापा जाता है, ठीक है। वस्तु विनिमय की एक मुख्य कठिनाई मूल्य मापने अभाव था। मुद्रा के द्वारा इस कठिनाइयों को दूर किया जाता है। पहले वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, तो जिससे वो बहुत कठिनाई होता था। अब वह मुद्रा के द्वारा इस कठिनाइयों को क्या किया गया? दूर किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की कीमत मुद्रा के रूप में व्यक्त की जा सकती है और मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि जब हम कह सकते हैं कि 1 केजी चीनी की कीमत 15 रुपये है, तो यह चीनी का मूल्य जो है मुद्रा के रूप में क्या कर दिए? व्यक्त कर दिए, ठीक है। तो मतलब कोई भी वस्तु का मुद्रा के रूप में उसका दाम या कीमत को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये था आप लोगों का फर्स्ट कार्य। अब दूसरा कार्य है मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य। मतलब जो दूसरा सहायक कार्य क्या होता है वो देखिए। उसमें फर्स्ट आता है स्थगित भुगतानों का मान। लेन का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई ऋण लिए, बोले 10 दिन बाद, कोई सामान लिए 10 दिन बाद देंगे, 20 दिन बाद देंगे, तो ये सब मुद्रा के स्थगित लेन देन के अंतर्गत, भुगतान के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ऋण के भुगतान को भी स्थगित भुगतान कहते हैं। ये सहायता है, ठीक है ना, सहायता कार्य मुद्रा का आता है, ठीक है। अब देखिए मूल्य का संचय। मूल्य का संचय मतलब होता है मूल्य को कैसे सेविंग करना, पैसा को कैसे सेविंग किया जाता है, ठीक है। देखिए मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। मतलब मुद्रा के सेविंग में भी कार्य आता है। जैसे मुद्रा के मूल्य संचय का अर्थात है कि धन का संचय करना, मतलब पैसा का बचाव करना। इससे अभिप्राय यह है कि मुद्रा को वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं होता है। मतलब पैसा हुआ तुरंत खर्च करने का कोई विचार नहीं है, ठीक है। इसकी सेविंग भी कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाता है, इसे ही मूल्य का संचय कहता है। मतलब अपना बचत के लिए आय जो जितना कमाता है उससे कुछ सेविंग करता है, बचाता है, उसी को क्या कहते हैं? मूल्य का संचय कहते हैं। ये दूसरा सहायक कार्य था, ठीक है। तीसरा सहायक कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य का हस्तांतरण। मतलब मूल्य जो पैसा है उसका खर्च कहाँ किया जाता है। सेविंग के बाद क्या आता है? खर्च आता है, ठीक है। ये कैसे कहाँ खर्च होता है? जैसे मुद्रा के कारण मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक बन गया। मतलब पैसा के कारण जो है ना, कोई भी वस्तु या मुद्रा के कारण मूल्य वस्तु का सुविधाजनक बन गया, ठीक है। आज इस युग में लोग आवश्यकता बढ़ गई, मतलब आवश्यकताएं बढ़ गई लोगों का, और इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूर दूर से वस्तुओं को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से, ठीक है। अंतिम कार्य आता है आकस्मिक कार्य। मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है? देखिए आकस्मिक कार्य निम्नलिखित है। जो पहला है साख निर्माण का आधार, दूसरा अधिकतम संतुष्ट का माप, मतलब जितना अधिकतम संतुष्ट हो सकते हैं पैसा से, और तीसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण, ठीक है। और चौथा निर्णय का वाहक, और पांचवा शोधन क्षमता की गारंटी, और छठा है पूंजी की तरलता में वृद्धि, ठीक है। निम्नलिखित रूप से ही हम मुद्रा के कार्य को वर्णन कर सकते हैं। मुद्रा क्या था? मुद्रा के कार्य को हम इस तरह से निम्नलिखित रूप से वर्णन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।